हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो फंक्शंस है, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जो 14 न्यू फंक्शंस जो है वो इंक्लूड किए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2022 में। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि पहले अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई और स्ट्रिंग जो है वो आपको सर्च करनी होती, तो उसके लिए आप चार पांच जो फंक्शंस है, जैसे ट्रिम है, लिफ्ट है, राइट है, फिर इसके बाद फाइंड और सर्च, और इस तरह से बहुत सारे जो फंक्शंस है उसका आपको कम्बिनेशन जो है वो आपको यूज़ करना पड़ता, और बहुत टीडियस भी था और कॉम्प्लेक्स भी था। लेकिन अब इन दो फंक्शंस की इंक्लूजन की वजह से ये जो ऑपरेशन है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के इनसाइड कोई और स्ट्रिंग जो है वो अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इजी जो है अब इन दो फंक्शंस की वजह से बन गया है। तो टेक्स्ट बिफोर जो है ये किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको स्ट्रिंग देता है किसी भी डेलीमीटर से पहले। अब अगर आप देखें, ये हमारे पास CS-101 है, तो अगर आप डैश से पहले का जो स्ट्रिंग है, जैसे CS है, तो वो अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम टेक्स्ट बिफोर जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर आप ये CS-101 में अगर आप डैश के आफ्टर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए टेक्स्ट आफ्टर जो फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसका कोई अब ये देखें, इसमें मैथ डैश 101 डैश 3H है। तो अगर हम सेकंड जो इंस्टेंस है, ये डैश वन का ये फर्स्ट इंस्टेंस है और ये इसका सेकंड इंस्टेंस है, तो अगर आप सेकंड इंस्टेंस के बाद, जैसे 3H है सेकंड इंस्टेंस के बाद, सेकंड डैश के बाद, तो अगर आप वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इस फंक्शन में ये जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम ये दोनों जो फंक्शंस हैं इनको ट्राई करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो डैश से पहले CS है वो हम एक्सट्रैक्ट अगर करना चाहते हैं, तो इसके लिए टेक्स्ट बिफोर जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो आप इज इक्वल टाइप करें, फिर टेक्स्ट B4, ये देखिए टेक्स्ट बिफोर, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स, और हमारे पास जो टेक्स्ट है वो क्या है, कहाँ पर है, D3 में है। इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद डेलीमीटर जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो डैश है ये हमारे पास डेलीमीटर है। तो आप क्लोज कोट्स, ये देखें क्लोज कोट्स या इन्वर्टेड कामास जो है वो टाइप करें, फिर इसके बाद डैश आप टाइप करें, फिर इसके बाद जो कोट्स है वो आप क्लोज कर लें। तो ये हमारे पास डेलीमीटर है। इसके बाद के जो आर्गूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल है। इसमें ये जो इंस्टेंस नम है ये हम नीचे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद आप जो ब्रैकेट्स है उसको क्लोज कर लें और एंटर कर दें, तो ये देखें इसने यहाँ पर जो डैश है उससे पहले का टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब अगर इसके बाद का टेक्स्ट जो डैश है उसके बाद अगर आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट आफ्टर जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इज इक्वल आप टाइप करें टेक्स्ट आफ्टर, और फिर इसके बाद ब्रैकेट्स। टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये G3 में है, ये देखें G3, सॉरी मैं फिर से टाइप कर लेता हूँ, इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर, और फिर इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पर है, ये टेक्स्ट पहला वाला जो आर्गूमेंट है ये हमारे पास G3 में है। फिर इसके बाद हमारे पास जो डिलीमीटर है वो आप क्लोज कोट्स में डैश जो है वो आप एंटर करें, और फिर कोट्स जो आप क्लोज कर लें, फिर इसके बाद जो ब्रैकेट्स है वो आप क्लोज कर लें और एंटर कर दें। ये देखिए यहाँ पर इसने जो डैश है उससे पहले का टेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ पर जो डैश है उससे बाद का जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब अगर हम जो 3H है सेकंड डैश के बाद अगर हम ये 3H जो है या फिर यहाँ पर जो 2 है वो अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो टेक्स्ट बिफोर है वो करके देखते हैं। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट B4, ये टेक्स्ट बिफोर हमने टाइप किया है, हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पर है, पहला आर्गूमेंट, तो ये हमारे पास D5 में है। फिर इसके बाद कॉमा, डेलीमीटर हमारे पास क्या है, आप क्लोज कोट्स में डैश दे दें, और फिर इसके बाद कोट्स जो है वो आप क्लोज कर लें, फिर इसके बाद कॉमा। अब ये जो थर्ड आर्गूमेंट है इंस्टेंस नंबर, तो ये हमारे पास क्या है कि हम कौन सा जो इंस्टेंस है, तो हम सेकंड जो इंस्टेंस है ये हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद आप टू टाइप करें, और फिर इसके बाद जो ब्रैकेट्स है वो आप क्लोज कर लें। तो आप देखें ये सेकंड इंस्टेंस से बिफोर कितना 101 और MTH है, तो ये सेकंड जो डैश है उससे पहले का टेक्स्ट जो है इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट आफ्टर
वो कर लेते हैं तो आप इज इक्वल टाइप करें टेक्स्ट आफ्टर, और फिर टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पर है, ये G5 में है। फिर हमारे पास जो डिलीमीटर है वो कहाँ है, क्लोज कोर्स में आप इसको डैश दे दें। और फिर इसके बाद जो इंस्टेंस है, सेकंड इंस्टेंस जो है वो अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप 2 टाइप करें, और फिर जो ब्रैकेट्स है वो आप क्लोज कर लें। तो ये देखें सेकंड इंस्टेंस के बाद ये देखें पहला डैश सेकंड डैश, तो इसके बाद ये 2 आ रहा है, तो सेकंड इंस्टेंस सेकंड डैश के बाद 2 है, और यहाँ सेकंड जो डैश है उससे पहले जो है MTH और 101 है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। अब यहाँ पर ये हमने ये जो डिलीमीटर है इसको हम चेंज कर लेते हैं, कॉमा कर लेते हैं। तो इसके लिए आप ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा, टेक्स्ट B4, फिर इसके हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर है, D7 में है, और हमारे पास जो डिलीमीटर है वो क्या है, ये हमारे पास कॉमा है, तो आप इन्वर्टेड कामास के बीच आप कॉमा दे दें, और फिर इन्वर्टेड कामास जो है वो आप क्लोज कर लें, या क्लोज कोट्स जो है आप क्लोज कर लें, फिर इसके बाद आप ब्रेकर्स क्लोज कर लें। और देखें ये, तो आप कोई भी डिलीमीटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट आफ्टर जो करके देखें, टेक्स्ट आफ्टर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर है, ये G7 में है, और हमारे पास जो डिलीमीटर है वो हमारे पास कॉमा है। तो आप क्लोज कोट्स के बीच आप कॉमा टाइप करें, और फिर जो ब्रैकेट्स है वो क्लोज कर लें। तो ये देखें टेलर जो कॉमा है उसके बाद टेलर आ रहा है, यहाँ पर कॉमा से पहले लिज आ रहा था। तो ये इसी तरह से ये जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल दो फंक्शंस हैं, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर, ये हमने आपको इस वीडियो में सिखाया। इसके बाकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल है, इसमें एक केस सेंसिटिविटी का है, और एक जो है इफ़ नॉट फाउंड, कि अगर इसको ये जो डिलीमीटर है वो नहीं मिलता तो वो एरर हैंडलिंग के लिए है। तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये जो दो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ये यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई इशू हो तो आप वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।